तो दोस्तों नमस्कार। मैं यहाँ पे हूँ स्विमिंग पूल में और आयुषी को साथ में लेके आया हूँ, देख रहे होंगे आप। और इस स्विमिंग पूल में आज हमने आयुषी से एक कमिटमेंट किया है, उसको एक टारगेट दिया है कि यदि वो जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करेगी तो एक हम कैडबरी उसको दिलाएंगे। आज एक कैडबरी चॉकलेट दिलाएंगे और उसके लिए चॉकलेट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखो ये टारगेट कहाँ से है मैं बता दें। जो आयुषी खड़ी हुई है यहाँ से ये टारगेट स्टार्ट हो गया, ये ख़त्म होगा ये प्लास्टिक के पाइप तक। ये जो प्लास्टिक का पाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूल गहरा है। इस कॉर्नर में पूल सबसे ज़्यादा गहरा पूल है इस कॉर्नर में, तो यहाँ पे वो पाइप को टच करने वाली है। और इधर से आप देख सकते हैं वो उस साइड खड़ी हुई है। देखो ये खड़ी है यहाँ पे, देखो ये खड़ी है, ठीक है। तो आपको ये अभी टारगेट स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। ये आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टारगेट दिया गया एक कैडबरी की चॉकलेट के लिए। आयुषी आप रेडी हैं क्या? पक्का रेडी है? चलिए तो फटाक से आपका ब्लॉग चल रहा है। चलिए 1 2 3 गोल्डन दोस्तों, मैं पूरा रिकवर कर रहा हूँ इनको। वेरी गुड वेरी गुड। पूरे स्विमिंग पूल की सबसे ज़्यादा गहराई यहाँ पर है। और ये रिमझिम देखो अपना टास्क कंप्लीट करने जा रही है, बस थोड़ा सा रह गया है, टास्क कंप्लीट करने जा रही है। ये देखिए दोस्तों, कर लेगी। वेरी गुड। विक्ट्री का साइन देगी रिमझिम। विक्ट्री 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 विक्ट्री। देखो ये जीत गई है, इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसको कैडबरी हम जाते समय दिलाएंगे दुकान पे दोस्तों, अब देख लेना। मैं 20 रुपीज़ वाली कैडबरी मांगी है, अच्छा हुआ कि 100 वाली नहीं मांगी, मैं बच गया। नहीं 20 वाली मांगी आपने, मैं 20 वाले ही आपको दिलाने वाला हूँ। 20 बोला, मैं 20 ही दिलाऊंगा। नहीं 20 क्या? नो एक ही कैडबरी की बात हुई थी। नो देते हैं। देखिए ये वापस भी जा रही है, अभी वहीं तक जाएगी वापस, बिना रुके जाना है। देखो हाँ स्टार्ट। देखना दोस्तों ये कर पाएगी कंप्लीट के नहीं टास्क को। बहुत बढ़िया स्विमिंग कर रही है, बहुत बढ़िया सीख रही है। देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ पकड़ेगी, डायरेक्ट जाके सीढ़ियों को टच करना है। वाओ कंटिन्यू कर रही है। एक कैडबरी और जीतेगी लगता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 2 कैडबरी अभी हो चुकी हैं इनकी। कैसा लग रहा है आपको 2 कैडबरी जीत के? नहीं 3 कैडबरी नहीं, ओनली 2 कैडबरी की बात है। एक और कैडबरी चाहिए? पक्का कंटिन्यू टच कर लोगी? पक्का कर लोगी? आ भी जाओगे? नहीं तो 2 कैडबरी अभी हो गई है दोस्तों। अब ये तीसरी कैडबरी के लिए फिर से टास्क रख रही है। अब अपन को देखना है कि ये बीच में खड़ी होती है कि नहीं। टास्क हम देते हैं इसको। चलिए आप लोग चाहे दोस्तों इनको दें तीसरी टास्क के नहीं, कैडबरी के लिए। ये लड़की कैडबरी के लिए सब कुछ कर सकती है, चॉकलेट के लिए। आपने पिछला ब्लॉग देखा था, उस ब्लॉग में फीवर आ गया था, चॉकलेट के खाने से फीवर सही हो गया उसका। रियली बोल रहा हूँ। चलिए अभी तीसरा टास्क देख रहे हैं। ये 2 कैडबरी जीत चुकी है 20 वाली, अब तीसरी कैडबरी के लिए। एक कैडबरी के लिए रिमझिम। चलिए टाइम हो गया रिमझिम, चलिए स्टार्ट कीजिए। जंप करो 1। हाँ थक चुकी है लगता है, ये कैडबरी नहीं जीत पाएगी तीसरी वाली। 3rd कैडबरी में ये हारने वाली है। ये बीच में रुकेगी तो कैडबरी नहीं मिलेगी। टास्क है वो वहाँ तक का पाइप को टच करना, लास्ट लोहे का। ठीक है चलो 1 2 3 स्टार्ट। देखिए तीसरी कैडबरी, ये लड़की को तैरना सिखा रही है, दौड़ना सिखा रही है। तीसरी कैडबरी वर्क कर रही है बाबा। तीसरी कैडबरी वाह, लगता है जीत गई। थोड़ी देर और। यस कम ऑन। ये वेरी गुड, तीसरी कैडबरी जीत गई लड़की। वेरी गुड। अब हम अगला टारगेट नहीं रख रहे क्योंकि नहीं तो तुम 20-25 कैडबरी जीत जाऊंगी। नहीं तो ये 20-25 कैडबरी जीत जाएगी अभी, इसलिए मैं अभी इसको टास्क नहीं रखता, मैं हार गया।
मैं हार गया। और पिता होने के नाते लड़की से हर पिता हार जाता है, क्योंकि प्यार बीच में रहता है। प्यार है एक लड़की। ये आयुषी सबसे प्यारी बेटी है और ये टास्क जीत गई है। धन्यवाद। हाँ, एक और जाना है। 3 कैडबरी जीत चुकी है, चौथी और जीतोगे पक्का ना? तो आप एक काम करो, इधर से जाके उधर जाओ चौथी के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सबसे गहरा वाला एरिया है पूल का। ये यहाँ से यहाँ तक का इनका टास्क दे रहे हैं। यदि ये जीत जाएगी तो हम चौथी कैडबरी भी आयुषी को देंगे। पोजीशन स्टार्ट। ये पूरा गहरा एरिया है दोस्तों, ये पूल का सबसे गहरा लोकेशन है। इस पे जाके और वो कंप्लीट करेगी, मुझे लगता है वो कर ही लेगी। कैडबरी में वो बुखार सही कर देती है, तो ये तो स्विमिंग है बुखार सही कर लेती है कैडबरी के लिए। तो पूरा बुखार फीवर सही हो गया था पिछले ब्लॉग में, आपने देखा था। देखो इसने फिर टास्क कंप्लीट कर लिया। वेल डन, वेल डन, जीत गई लड़की। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाओ। हेलो दोस्तों, ये लड़की एक और 4 कैडबरी जीत चुकी है, उसके बाद भी 5वीं कैडबरी के लिए ट्राई कर रही है। आओ इधर, इधर आओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक और कैडबरी। क्यों चाहिए? तो आपको आप पता, हमें एक और कैडबरी चाहिए ना। क्यों चाहिए इनको कैडबरी? क्या एक और जीत जाएंगे क्या करोगे? खाते बीमार नहीं पड़ोगे पक्का? हाँ दोस्तों, आयुषी की तो मैं कैडबरी अभी दूंगा। मैं सर से बात करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे देख रेख करते हैं अपने इस स्विमिंग पूल की। तो मैं पूछना चाहता था सर कि आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से। तो 4 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल में ऐसा कभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो ऐसे कोई खतरा तो नहीं हुआ कभी? नहीं, कभी खतरा नहीं। कभी खतरा नहीं ऐसा बच्चों को? कई बार क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल में, एक वहाँ पे नागपुर में स्विमिंग पूल जो होता है ना सिटी के अंदर, उसमें एक बच्चा खत्म हो गया था। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या सिक्योरिटी ध्यान देते हैं जिस पर इस प्रकार की घटना ना हो? तो आप लोग क्या ध्यान रखते हैं इसमें? बच्चों की तरफ ध्यान रखते हैं, और पानी का जो है ना, हाँ, पानी यानी ज़्यादा ना बच्चे, जो स्लूप जो है, हाँ, वो कम ज़्यादा का है पानी का। अच्छा। तो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको हम कहते हैं कि कम पानी में तैरने के लिए बोलते हैं। हाँ, और आपके कोच भी रहते हैं साथ में? और साथ में कोच रहते हैं। तो छोटे बच्चों को दोस्तों कोच यहाँ पे रहते हैं, जो ध्यान रखते हैं कि बच्चे गहरे पानी में ना जाएं। उनको सिखाते समय बिल्कुल बाहर। हाँ, और आप लोग भी ध्यान रहे, 2-3 लोग यहाँ पे रहते हैं, ध्यान देते हैं, राइट। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल क्लीन पानी यहाँ से दिखाई देता है, तो इस पानी में आप कुछ मिलाते हैं कि कैसा? मतलब नहीं, ताज़ा पानी 4 दिन के बाद ताज़ा पानी यूज कर लेते हैं। ताज़ा पानी 3-4 दिन में चेंज कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 3 पूल हैं, एक छोटा पूल है, एक बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। 3 पूल है। हाँ, 3 पूल है। तो अभी पहले हम आते थे जब 2 पूल थे केवल, अभी 3 पूल हो चुके हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये पानी गंदा हो जाता है, इसलिए आप 4 दिन में चेंज करते थे, बराबर? सही है। तो एक्चुअल जो कुछ लोग आते हैं बिना शावर किए ही पानी में कूद जाते हैं, जंप कर देते हैं। तो ये मतलब शावर करना जरूरी है? नहीं, शावर करना जरूरी है, इसलिए कि शावर करके ही हम उनको भेजते हैं। हाँ, और गलती से एक आधा चला जाता है, तो उसके लिए उनको बोल के फिर और। अच्छा। तो सर मैं यही पूछ रहा था, शावर करना क्यों जरूरी है? शावर यानी उसके स्वास्थ्य के लिए, और पसीना जो आता है, हाँ, बाहर निकलने को ना, उसके बाद में। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आज के ब्लॉग में हम सर का ये पूरा इंट्रोडक्शन दिखाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ सर कि ये जो अपन शरीर का पसीना जो है, हाँ, वो निकल जाता है। अपन शावर करते हैं, शावर करने से जो पसीना रहता है बाहर से आते हैं, डस्ट धूल जो बॉडी के ऊपर रहती है, निकल जाती है। हाँ, वो पूरी शावर करने से निकल जाती है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, तो वहाँ पे पानी गंदा नहीं होता है। पानी गंदा नहीं होता, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और बाहर निकलने के बाद फिर से स्विमिंग करते हैं, मतलब शावर करते हैं साफ, और फिर आप कपड़े पहन के अपने घर जाते हैं। हेलो दोस्तों, ये लड़की एक और 4 कैडबरी जीत चुकी है, उसके बाद भी 5वीं कैडबरी के लिए ट्राई कर रही है। आओ इधर आओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक और कैडबरी। क्यों चाहिए? तो आपको आप पता, हमें एक और कैडबरी चाहिए ना। क्यों चाहिए इनको कैडबरी? क्या एक और जीत जाएंगे क्या करोगे? खाते बीमार नहीं पड़ोगे पक्का? हाँ दोस्तों, आयुषी की तो मैं कैडबरी अभी दूंगा। मैं सर से बात करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे देख रेख करते हैं अपने इस स्विमिंग पूल की। तो मैं पूछना चाहता था सर कि
आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से। तो 4 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल में ऐसा कभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो ऐसे कोई खतरा तो नहीं हुआ कभी? नहीं नहीं नहीं, कभी खतरा नहीं हुआ। कभी खतरा नहीं। ऐसा बच्चों को कई बार क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल में, एक वहाँ पे नागपुर में स्विमिंग पूल जो होता है ना सिटी के अंदर, उसमें एक बच्चा खत्म हो गया था। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या सिक्योरिटी ध्यान देते हैं जिस पर इस प्रकार की घटना ना हो? तो आप लोग क्या ध्यान रखते हैं इसमें? बच्चों की तरफ ध्यान रखते हैं और पानी का जो है ना, हाँ पानी यानी ज़्यादा ना बहते हुए, जो स्लूप जो है हाँ। वो कम ज़्यादा का है पानी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम कहते हैं कि कम पानी में तैरने के लिए बोलते हैं। हाँ, और आपके कोच भी रहते हैं साथ में? और साथ में कोच रहते हैं। कोच रहते हैं, तो छोटे बच्चों को दोस्तों कोच यहाँ पे रहते हैं जो ध्यान रखते हैं कि बच्चे गहरे पानी में ना जाएं। उनको सिखाते समय हम भी बिल्कुल ध्यान बाहर, रखते- हाँ, हम भी ध्यान और रखते आप हैं लोग कि- भी ध्यान रहे, 2-3 लोग यहाँ पे रहते हैं, ध्यान देते हैं, राइट। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल क्लीन पानी यहाँ से दिखाई देता है, तो इस पानी में आप कुछ मिलाते हैं कि कैसा, मतलब? नहीं नहीं, ताज़ा पानी 4 दिन के बाद ताज़ा पानी यूज कर लेते हैं। ताज़ा पानी 3-4 दिन में चेंज कर चेंज देते कर हैं। लेते तो आपके पास यहाँ पे 3 पूल हैं, एक छोटा पूल है, एक बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। 3 पूल है। हाँ 3 पूल है। तो अभी पहले हम आते थे जब 2 पूल थे केवल, अभी 3 पूल हो चुके हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये पानी गंदा हो जाता है इसलिए आप 4 दिन में चेंज करते थे, बराबर? सही है। हाँ। तो एक्चुअल जो कुछ लोग आते हैं बिना शावर किए ही पानी में कूद जाते हैं, जंप कर देते हैं, तो ये मतलब शावर करना जरूरी है नहीं क्या? नहीं, शावर करना जरूरी है, इसलिए कि शावर करके ही हम उनको भेजते हैं। हाँ, और गलती से एक आधा चला जाता है। तो उसके लिए उनको बोल के फिर और अच्छा अच्छा। वो तो शावर कर लेते सर मैं यही पूछ रहा था, शावर करना क्यों जरूरी है? शावर यानी उसके स्वास्थ्य के लिए, और पसीना जो आता है, हाँ, पसीना हाँ, हाँ, बाहर राइट। निकलने को ना, हाँ, हाँ। उसके बाद में ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आज के ब्लॉग में हम सर का ये पूरा इंट्रोडक्शन दिखाएंगे। तो मैं यही बोल रहा सर कि ये जो उनके शरीर का पसीना जो है हाँ वो निकल जाता है। अपन शावर करते हैं, शावर करने से जो पसीना रहता है बाहर से आते हैं, डस्ट धूल जो बॉडी के ऊपर रहती है निकल जाती है। हाँ वो पूरी शावर करने से निकल जाती है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, तो वहाँ पे पानी गंदा नहीं होता है। गंदा नहीं। पानी गंदा नहीं होता है क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और बाहर निकलने के बाद फिर से स्विमिंग करते हैं, मतलब शावर करते हैं साफ, और फिर आप कपड़े पहन के अपने घर जाते हैं। हेलो दोस्तों, ये लड़की एक और 4 कैडबरी जीत चुकी है, उसके बाद भी 5वीं कैडबरी के लिए ट्राई कर रही है। आओ इधर, इधर आओ। हाँ क्या बोल रहे हो? एक और कैडबरी। क्यों चाहिए? तो आपको गाइस आप बता, हमें एक और कैडबरी चाहिए ना। क्यों चाहिए इनको कैडबरी? क्या एक और जीत जाएंगे क्या करोगे? खा के बीमार नहीं पड़ोगे? पक्का? हाँ दोस्तों, आयुषी की तो मैं कैडबरी अभी दूंगा। मैं सर से बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पे देख रेख करते हैं अपने इस स्विमिंग पूल की। तो मैं पूछना चाहता था सर कि आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से। तो 4 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल में ऐसा कभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो ऐसे कोई खतरा तो नहीं हुआ कभी? नहीं नहीं नहीं, कभी खतरा नहीं हुआ। कभी खतरा नहीं। ऐसा बच्चों को कई बार क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल में, एक वहाँ पे नागपुर में स्विमिंग पूल जो होता है ना सिटी के अंदर, उसमें एक बच्चा खत्म हो गया था। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या सिक्योरिटी ध्यान देते हैं जिस पर इस प्रकार की घटना ना हो? तो आप लोग क्या ध्यान रखते हैं इसमें? बच्चों की तरफ ध्यान रखते हैं और पानी का जो है ना, हाँ पानी यानी ज़्यादा ना बहते हुए, जो स्लूप जो है हाँ। वो कम ज़्यादा का है पानी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम कहते हैं कि कम पानी में तैरने के लिए बोलते हैं। हाँ, और आपके कोच भी रहते हैं साथ में? और साथ में कोच रहते हैं। कोच रहते हैं, तो छोटे बच्चों को दोस्तों कोच यहाँ पे रहते हैं जो ध्यान रखते हैं कि बच्चे गहरे पानी में ना जाएं। उनको सिखाते समय बिल्कुल बाहर, हाँ, और आप लोग भी ध्यान रहे, 2-3 लोग यहाँ पे रहते हैं, ध्यान देते हैं, राइट। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल क्लीन पानी यहाँ से दिखाई देता है, तो इस पानी में आप कुछ मिलाते हैं कि कैसा, मतलब? नहीं नहीं, ताज़ा पानी 4 दिन के बाद ताज़ा पानी यूज कर लेते हैं। ताज़ा पानी 3-4 दिन में चेंज कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 3 पूल हैं, एक छोटा पूल है, एक बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। हाँ 3 पूल है। तो अभी पहले हम आते थे जब 2 पूल थे केवल, अभी 3 पूल हो चुके हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये पानी गंदा हो जाता है इसलिए आप 4 दिन में चेंज करते थे, बराबर? सही है। तो एक्चुअल जो कुछ लोग आते हैं बिना शावर किए ही पानी में कूद जाते हैं, जंप कर देते हैं, तो ये मतलब शावर करना जरूरी है नहीं क्या? नहीं, शावर करना जरूरी है, इसलिए कि शावर करके ही हम उनको भेजते हैं। हाँ, और गलती से एक आधा चला जाता है तो उसके लिए उनको बोल के फिर और अच्छा अच्छा। वो तो शावर कर लेते सर मैं यही पूछ रहा था, शावर करना क्यों जरूरी है? शावर यानी उसके स्वास्थ्य के लिए, और पसीना जो आता है, हाँ, पसीना हाँ, हाँ, बाहर राइट। निकलने को ना, हाँ, हाँ। उसके बाद में ये आपने बहुत अच्छी बात कही।
आज के ब्लॉग में हम सर का ये पूरा इंट्रोडक्शन दिखाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ सर कि ये जो अपन शरीर का पसीना जो है हाँ वो निकल जाता है। अपन शावर करते हैं, शावर करने से जो पसीना रहता है बाहर से आते हैं, डस्ट धूल जो बॉडी के ऊपर रहती है निकल जाती हाँ वो पूरी शावर करने से निकल जाती है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो वहाँ पे पानी गंदा नहीं होता है, पानी गंदा नहीं होता है क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और बाहर निकलने के बाद फिर से स्विमिंग करते हैं, मतलब शावर करते हैं साफ, और फिर आप कपड़े पहन के अपने घर जाते हैं। हाँ कॉस्ट्यूम मिलती है, फ्री मिलती है यहाँ पे। आप आएंगे यहाँ पे सेंट मैरी स्विमिंग पूल में हम उपस्थित हैं आज, और आप आएंगे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे, सब देख रेख करने वाले भी फ्रेंडली हैं, आपसे मस्त बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्त करते हैं। आप देख रहे हैं और ये रिमझिम पीछे से ट्राई कर रही है कि हमारी कैडबरी एक और तैयार की जाए। तो मैं दोस्तों बताता हूँ, अब हम दिखाते हैं रिमझिम की स्विमिंग 5वीं कैडबरी के लिए। और मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया हमको। और मैं सर्वोदय हेल्थ क्लब के इस चैनल पे मैं आपको भी धन्यवाद बोलता हूँ कि जिन लोगों ने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमको सपोर्ट करें। इसी प्रकार से ये रिमझिम चलिए दोस्तों अब हम रिमझिम का दिखाते हैं आपको। धन्यवाद। नहीं है ये दोस्तों लास्ट है, ये 5वीं कैडबरी के लिए ये लड़की फिर से ट्राई कर रही है। 4 जीत गई। नहीं 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 नहीं, जिद नहीं, जिद नहीं, जिद नहीं, जिद नहीं, जिद नहीं। चलो यदि आप डायरेक्ट जाके लौट के वापस आ जाएंगे तो 6, और ओनली जाके टच करते हैं और रुक जाते हैं बीच में लौटते समय तो 5। चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। 2 3। ये 5वीं कैडबरी जीतने के लिए लड़की देखो स्विमिंग कर रही है, और यदि लौट के आ जाएगी टच करके तो 6वीं कैडबरी भी मिल जाएगी। ये लास्ट टारगेट दिया गया है, देखिए लास्ट 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 लास्ट। ये तो 5वीं जीतने वाली है, जीत गई। अब रिटर्न होना है फास्ट से, रिटर्न होना है फास्ट से तो 6वीं मिलेगी, नहीं तो नहीं। और वाह 6वीं को ट्राई किया, 6वीं कैडबरी, 6 नंबर की कैडबरी को देखिए टच करना है सीढ़ियों को डायरेक्ट, जाते रुकना नहीं है। यदि रुक गई तो कैडबरी कैंसिल, कैडबरी कैंसिल, कैडबरी कैंसिल, कैंसिल कैंसिल होने वाली, नहीं 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 होने वाली है, जीतने वाली है। 6वीं कैडबरी ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी, ले 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 लिया। क्या हो गया रिमझिम बताओ? 6 कैडबरी जीत के कैसा लग रहा है तुमको? 6 कैडबरी जीत चुकी है लड़की, वेरी गुड, धन्यवाद। 20 वाली 6 कैडबरी, 6 कैडबरी जीत गई आज। 6 कैडबरी, 6 कैडबरी, 6 कैडबरी जीत गई, 6 कैडबरी। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ऐसे नोटी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। 500 के लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार के ब्लॉग आपको शाम को 6 बजे डेली मिलते रहेंगे। दोस्तों अब रिमझिम अपनी क्वालिटी बताने जा रही है कि कितने प्रकार का उसको स्विमिंग आती है। अब आप देख सकते हैं कि आयुषी कितने प्रकार की स्विमिंग करेगी। ठीक है स्टार्ट, चलिए स्टार्ट। फर्स्ट, ये फर्स्ट स्विमिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए ये सेकंड, ये फ्लोट। उससे अपना स्विमिंग का स्टैमिना बढ़ता है, तो अपन को ये हमेशा 2-3 राउंड करना चाहिए, जिससे अपन पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं। की भी प्रैक्टिस हो जा रही है। तो अब हम आपको दूसरी स्विमिंग करके दिखाएंगे। चलो गाइस ये वाली स्विमिंग होती है बेसिक स्विमिंग। अब हम करेंगे बैक स्विमिंग। तो गाइस ये वाली थी फ्लोटिंग, इसको फ्लोटिंग बोलते हैं और कोई लोग बैक भी बोलते हैं। तो अभी हम डीप करेंगे। तो चलो करते हैं। और घूमने वाली।
चलो करो। राउंड राउंड राउंड। बस हो गया। ठीक है, एक पाव दे दीजिए आप। जामुन फिर से ले लेते हैं एक पाव। खट्टा है। खट्टा है, खट्टा मीठा हाँ खट्टा मीठा है। नमक लगा के खाना, नमक लगा के नमक लगा खाओगे। गाइस हमने 6 चॉकलेट जीत लिए और उसके बाद जामुन भी। जामुन भी खा रही है। अभी चॉकलेट दिलाते हैं, नहीं दिलाएंगे चॉकलेट, रहने दो। जामुन खा लिया, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये अब चॉकलेट के लिए जिद कर रही है और हम लोग चॉकलेट लेने के लिए जा रहे हैं फटाफट से क्योंकि ये टास्क अपना कंप्लीट कर चुकी है। इसलिए यार मैं सोच रहा था 1 या 2 में काम निकल जाएगा, लेकिन लड़की ने 6 चॉकलेट कैडबरी की जीती है 20 वाली। वो भी 20 वाली। और अब मजबूरी में 6 तो दिलानी ही पड़ेंगे यार। अब देखते हैं दिलाते हैं कि नहीं। गणेश बाजार पहुंच चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग गणेश बाजार पहुंच गए हैं और अब हम 7 चॉकलेट लेंगे, है ना पापा? क्या? 7 चॉकलेट लेंगे। 7 लेंगे गाइस। तो आप इससे अच्छा 100 वाली ले लो। नहीं, 100 वाली में पता है कम मिलते हैं गाइस चॉकलेट का अमाउंट। तो अपन 6 वाली मतलब 6 ले लेंगे 20 वाली, क्योंकि उसकी डील हुई थी अपनी। तो यार चलते हैं और लेते हैं। देखो दोस्तों, दुकान पे आ गए हैं कैडबरी के। देखो हम दूसरी भी देख सकते हैं, अलग अलग बकरी कितने की है। कौन सा ले रहे? जो पसंद आई वो ले। खोल के मत रखो। ये वाली 30 वाली 20 की शायद से 30 में करना दिया। 20 वाली चाहिए, 30 वाली नहीं चाहिए उनको। ये 6 होना। पापा तो ये भी कर सकते। काउंट कर दीजिए हमें कितनी हो गई। पक्का। चलिए दोस्तों, ये वाली एक भी अजीब सी है। ये रिमझिम ने किटकैट ले लिया एक, और एक कैडबरी को वापस कर दिया। पूरा ईमानदारी के साथ लिया है उसने। ये 6 ले लिए। अपना टास्क कंप्लीट हो गया, हमने भी 6 कैडबरी दिला के कंप्लीट। हेलो दोस्तों, इन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है और ये चॉकलेटें इन्होंने कंप्लीट कर ली है। पूरी चॉकलेटें वापस हमने दिला दी हैं। अभी बात ख़त्म हो गई है, पूरी 6 की 6 चॉकलेट डन। ठीक है, बाय। चलें, खुश, ओके।